नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले इस समय की ताजा बड़ी खबरें लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। मुख्य समाचारों को जानना आपके लिए जरूरी है तो दोस्तों साथ में बने रहिए। दूसरी तरफ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। गौरतलब है, हाल ही में सीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, 1 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बड़ा यहाँ पे जनसभा करने की तैयारी है। चुनाव आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। चुनाव आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। आयोग ने अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसकी सभी वैध चिंताओं की आगे की समीक्षा का आश्वासन भी दिया है। मतदाता मतदान डेटा के बारे में कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा, दोस्तों देख सकते हैं चुनाव आयोग बैक फुट पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे बात क्या कही गई सीडब्ल्यूसी में और आंदोलन को लेकर चुनाव आयोग सक्रिय हुआ और 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया। 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ईवीएम हटाओ रैली के मुख्य अतिथि मल्लिकार्जुन खड़गे होने वाले हैं। दोस्तों, तैयारियां जोरों पर है। राहुल गांधी भी बोले हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग बीजेपी की विचारधारा को पराजित कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं, ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ईवीएम भरोसेमंद है, ईवीएम विश्वसनीय है। मोदी सरकार ने संसद में ये बातें भी कही हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ पत्रकारों की टिप्पणियां सामने निकल के आ रही हैं। आदेश रावल पत्रकार लिखते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की हार का मुख्य कारण ईवीएम है तो उन्हें दिल्ली चुनाव का बायकॉट करना चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 फरवरी में संभावित माने जा रहे हैं। दोस्तों, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है लेकिन तय है इसी माह के आसपास चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली चुनाव का बायकॉट करना चाहिए। ईवीएम को लेकर आंदोलन तेज हो, ये भी पत्रकार का कहना है। एक ताजा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लखनऊ से बीएसपी ऑफिस में चल रही बैठक समाप्त हुई। जी हां, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ये बैठक ले रही थी। बैठक के बाद पदाधिकारी बाहर निकले हैं और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान आया है। चुनाव में मजबूती से लड़ने को कहा गया है। ये यहाँ पे बीएसपी अध्यक्ष ने कहा, ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया गया। उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी से हार मिली है। दोस्तों, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे, बीएसपी का स्पष्ट रुख है। ईवीएम के खिलाफ यहाँ पे दोस्तों कई बार पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बयान दे चुकी हैं और बीएसपी ऑफिस में आज सभी बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। पदाधिकारी आए थे। यहाँ पर उपचुनाव का मुद्दा उठा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने का मुद्दा भी उठा। ताजा बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सीजीआई लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। चंद्रचूड़ के गलत फैसलों के कारण मस्जिदों का होने लगा सर्वे, पूर्व सीजीआई पे भड़का है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। संभल और यहाँ पे अजमेर शरीफ पर निचली अदालतों के फैसलों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को निशाने पे ला दिया। उन पे आरोप लग रहा है कि उनके फैसलों ने देश में धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षणों और याचिकाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने 2023 में चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर के सर्वे की अनुमति देने वाले फैसले को गलत बताया था। दोस्तों, आपको बताते चले, इसी फैसले के बाद से सर्वे की याचिकाओं का रास्ता खुल गया। सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे सर्वे रोकने चाहिए, पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है। देख सकते हैं दिन पर दिन नए विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। गृह विभाग के लिए रूठ गए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी अड़े। दोस्तों, महायुति में सरकार बनाने को लेकर घमासान जोर है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सरकार बनने में देर हो रही है। इसके बाद सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। इसी बीच शिंदे गुट ने मांग की कि शिवसेना को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिले। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं। वर्तमान सरकार में फडणवीस के पास गृह विभाग है। शिंदे और फडणवीस
मुंबई से वापस लौटे दोनों नेताओं का विमान अलग अलग लैंड किया। एनसीपी के अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने महत्वपूर्ण गृह विभाग का दावा ठोक दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को नई महाराष्ट्र सरकार में महत्वपूर्ण गृह विभाग मिलना चाहिए। एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। फडणवीस का भी स्पष्ट है गृह विभाग छोड़ने से इनकार। दोस्तों, खबर है कि शिंदे के बाद बीजेपी के सीएम के लिए रास्ता साफ तो हो गया है, लेकिन गृह विभाग पे देवेंद्र फडणवीस भी अड़े हुए हैं और किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र में सीएम चेहरा अब तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन आ गई है दोस्तों शपथ ग्रहण की तारीख। आजाद मैदान में कार्यक्रम रखा गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बना है, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आई। भाजपा सूत्रों के मुताबिक 2 दिसंबर को भाजपा विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम मंत्रियों और अन्य दिग्गजों के जुटने की संभावना है। दोस्तों, आपको बताते चलें, लगातार महायुति में शिंदे गुट और बीजेपी का टकराव देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने स्पष्ट किया है, यहां तक कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी बता दी गई है। वहीं सांसद बनने के बाद पहली बार वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी, कहा लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम करूंगी। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद रैली आयोजित की गई थी, राहुल गांधी भी साथ में नजर आए। वायनाड लोकसभा क्षेत्र की सांसद के रूप में प्रियंका गांधी का यह पहला दौरा है। कांग्रेस की ओर से जारी प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के अनुसार दोपहर में दोस्तों वह पहुंची हैं, उनके साथ उनके भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थे। एक जनसभा की गई। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में 4,10,931 मतों के साथ भारी जीत हासिल की। यह उनका पहला चुनाव है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से अपने भाई राहुल गांधी की जीत के अंतर को पीछे छोड़ दिया। ये ताजा बड़ी खबरें थी दोस्तों। इस समय के सभी मुख्य समाचार, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स आप लोगों ने जानी है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी। धन्यवाद।